तो इमाम आले सुन्नत हमें बैत फरमाए। बात पल्ले नहीं पड़ी। 16 अरब के शयूख मुफ्ती मक्का वो आला हजरत के हाथ पे बैत हुए। अरब के उलमा देखें, अजम के उलमा देखें, मेरे आला हजरत के गुलाम हैं। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की है ना, वादी रजा की को है हमारा रजा कहे। पढ़ूं जरा, अगर आप सारे मिलके पढ़े तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा। वादी रजा की को है हमारा रजा कहे, वादी रजा की कोगे हमारा रजा कहे। जिस समत देखिए वो इलाका रजा कहे। जलवे नूर है कि सिरा पारजा कहे। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रजा कहे। औरों ने भी लिखा है दीन पर बहुत, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। उसने जो लिख दिया है सनद है वो दीन में। आले कलम की आबरू नुक्ता रजा कहे। आले कलम की आबरू नुक्ता रजा कहे। दरिया फसागतों की रमा शायरी में है। ये साल मुमतने है कि लहजा रजा कहे। ये साल मुमतने है कि लहजा रजा कहे। और गौर फरमाइए, बंदा इंतहाई ऊंची चीज को देखता है ना, यूं सर उठाता है और उठाता है और उठाता है, आखिर तो दस्तार जमीन पे आती है। तो नजर ने बड़ी खूबसूरत बात की। हाय हाय, तवज्जो कर। दस्तार आ रही, दस्तार आ रही है जमीन पर जो सर उठे। कितना बुलंद आज भी फरेरा रजा। यार अगर ये शेर सारे पढ़ो ना, खुदा की कसम लुत्फ आ जाए। कितना बुलंद आज भी फरेरा रजा। फरेरा कहते हैं लहराते झंडे को, जो अकीदा रखते हैं वो बोले बाज की चुप रहे। कितना बुलंद आज भी फरेरा रजा का है। नहीं मजारा कितना बुलंद आज भी, कितना बुलंद आज भी, कितना बुलंद आज भी फरेरा रजा का है। कितना बुलंद आज दौरे पुरफितन में नजर खुश अकीदगी। इस दौरे पुरफितन में
नजर खुशी अकीदगी सरकार का करम है, वसीला रजा का है। सरकार का जिनसे करम है वो बोले सरकार का करम है, सरकार का करम है, सरकार का। भाई ये इंतजामी मामलात चलते रहेंगे। जो मेरे सरकार का मानने वाला है और जिस पर सरकार का करम है वो बोले, मैं अब चुप रहूं। जब आप सारे नहीं पढ़ेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। सरकार का करम है, सरकार बुलंद आवाज से सरकार ऊंचा, सरकार का, सरकार का इस दौर पुरफितन में, इस दौर पुरफितन में नजर खुशी अकीदगी सरकार का करम है, सरकार का करम है, वसीला रजा का है। तवज्जो फरमाओ है जी। नहीं टाइम बहुत ज्यादा, मैं बड़ा लंबा चल रहा हूं। दोबारा शेर पढ़ दूं? चलो एक और कलाम पढ़ देता हूं, लेकिन आप बोले तो सही। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है, छोटा मोटा मैं भी ना खान है। तवज्जो है कोई नहीं? यार आप बोल नहीं रहे हो। अच्छा आला हजरत के मानने वाले कितने बैठे हैं वो हाथ उठाएं। ओए उन तारा साउंड दियां कटियां तुसें क्यों चुप हो? ए मैं आज चलो आज तुम माफ किया यार, आज कुछ नहीं आखदा। वगरना मैं कर्ज कदी नहीं रखिया। हाँ तो जो है कोई नहीं। अच्छा हुण मैं उन्होंने कुछ नहीं आख्या ना, तो कम अज कम तुसा पढ़ो तो सही। या तुहाडा भी साउंड ऑफ ड्रम शार्ट हो गया। सारे पढ़ जो कोई नहीं। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है, आज भी अहमद रजा का ताजा। अहमद ए हुण स्टेज मिलके पढ़ो ना, मिलके। इरफान साहब माशाल्लाह साढ़े यार कदी कदी नजर आते हैं। जरा सारे स्टेज वाले बोल सो तो मैंने जरा थोड़ा हौसला। अहमद रजा का ताजा, अहमद रजा का ताजा जा गुलिस्तां है, आज भी खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है, आज भी अहमद रजा का ताजा। उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है, आज भी अहमद रजा की शम्मा फरोजा। खिदमत कुरान पाक की मुना जवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब। लोग कहते हैं जी तर्जमा तो वो भी करते हैं, तर्जमा तो आप भी करते हैं, कुरान वो भी समझाते हैं, कुरान आप भी समझाते हैं, हनफी वो भी हैं आप भी हैं, फर्क क्या है? और वो जेलम का दज्जाल मिर्जा कहते हैं हर एक बंदा कुरान पढ़ सकता है, तर्जमा कर सकता है। मैंने कोई अरबी इबारत का तर्जमा और होता है, कलामे इलाही का तर्जमा और होता है। जिन्होंने सिर्फ अरबी लुगत और ग्रामर को देख के तर्जमे किए, जरा उनके उठा के पढ़ तर्जमे।
तेरा पित्ता पानी हो जाएगा। मैं कहता हूं आला हजरत के किन किन एहसानों का बदला चुकाओगे? बर्रे सगीर पाको हिंद वाले सिर्फ कंजुल ईमान का एहसान नहीं चुका सकते। जो हमारे लिए ईमान की हलावत है, मेरे आला हजरत ने कंजुल ईमान के अंदर कलाम इलाही का हकीकी मफहूम बयान फरमाया और हमारे ईमान की हिस्सार कंजुल ईमान है। याद रखिए, कुरान मजीद का तर्जमा करने के लिए सिर्फ अरबी ग्रामर का आना, लुगत का आना ही काफी नहीं है। कुरान मजीद का तर्जमा करने के लिए इससे भी पहली और चीज चाहिए। वो क्या है? शान इलाही और शान रिसालत का अदबो एहतराम, इस्मत अंबिया से वाकफियत, नासिख व मनसूख आयात उनसे वाकफियत, हर आयत के शान नुज़ूल की वाकफियत, और बज़ाहिर जो आयात में कुरान मजीद में इख्तिलाफ है उसमें तत्बीक देने का फन, फिर अकायदे आले सुन्नत पे गहरी नजर, फिर तमाम सहाबा और ताबईन की तफासीर और सलफ सालिहीन की तफासीर वो नजर में भी हो, उन पर उबूर भी हो, फिर कुरान का तर्जमा करो। वगरना हालत वही होती है जो ये उर्दू मुतरजमीन ने किया है, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून का तर्जमा दूसरे लोगों ने क्या किया, नाम नहीं लेता, मेरे पास ताली मोरी आ जाना, नाम भी बता दूंगा, तर्जमे भी खोल खोल के दिखा दूंगा। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम का तर्जमा क्या किया कि अल्लाह उनसे हंसी करता है, ठट्ठा करता है, मजाक करता है काफिरों के साथ। और मेरे आला हजरत ने तर्जमा किया अल्लाह की शान और अजमत को सामने रख के कि अल्लाह काफिरों से इस्तेहजा करता है जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन के दूसरे तर्जुमे उठा के पढ़, मेरी मजबूरी है नाम नहीं ले सकता, तर्जुमे उठा के पढ़। उर्दू क्या तर्जुमे हैं कि काफिरों ने अल्लाह से मकर किया, अल्लाह ने काफिरों से मकर किया, और अल्लाह का मकर सबसे बड़ा मकर, सबसे बेहतर मकर। किसी ने मकर का माना फरेब कर दिया, किसी ने जनाबे वाला इसका माना अल्लाह अकबर चाल चलना कर दिया, किसी ने दौड़ चलना कर दिया। ओए आला हजरत को सलाम करो, मेरे आला हजरत ने तर्जुमा क्या किया कि काफिर अल्लाह से मकर करते हैं और अल्लाह काफिरों के खिलाफ खुफिया तदबीर फरमाता है। यही वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा, फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम का तर्जुमा देख लो, वहां यही तर्जुमा। वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में दूसरों ने तर्जुमा किया क्या, ज़म का निस्बत हुजूर की तरफ कर दी कि ऐ मेरे नबी आप अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगे, अल-इयाज़ु बिल्लाह। किसी ने कहा अपने कसूर की माफी मांगे, किसी ने कहा अपनी खता की माफी मांगे। और मेरे आला हजरत ने क्या तर्जुमा किया, ऐ मेरे महबूब नबी आप अपने खासों और अपने आम मोमिनीन व मोमिनात के लिए माफी मांगे। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, इसका तर्जुमा दूसरों ने क्या किया, ववजदक ضالًا फहदा का दूसरों ने तर्जुमा क्या किया कि हमने आपको खुली गुमराही में पाया। किसी ने कहा हमने भटकता भटकता पाया, किसी ने कहा शरीयत से बेखबर पाया। आला हजरत ने तर्जुमा क्या किया, दालन के 13 माने हैं और दालन का यहाँ माना वो किया जाएगा जो मेरे नबी की शायान शान है। वही तर्जुमा मेरे आला हजरत ने किया कि ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और अपनी रात। ये है आला हजरत। इसलिए जब भी मस्जिद में जाओ, जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ, कुरान का तर्जुमा मार्केट से खरीदने लगो तो उन्हें कहो कंजुल ईमान चाहिए। क्या कहोगे? नहीं सारे बोलो क्या चाहिए, और बोलिए क्या चाहिए। कंजुल, या थोड़ी तफसीर देखनी हो और आसान देखना हो तो मुफ्ती इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब, उनकी सिरातुल जिनान चाहिए, इंशाअल्लाह तसल्ली हो जाएगी आपको। तवज्जो है कोई नहीं? सिरातुल जिनान हर घर में होनी चाहिए, कंजुल ईमान हर घर में होनी चाहिए। और घर में और क्या क्या रखना है कभी मेरे पास आके पूछ लेना। तवज्जो है कोई नहीं? तो ये आला हजरत है जिनके आशिक अरब के उलमा, और सिर्फ अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया नहीं। हाय हाय हाय,
अरब के उलमा को एक फतवा या करेंसी नोट के हवाला से तवज्जो करना, ये जो नोट जेब में रखते हो ना, ये हलाल और जायज कैसे हो गया, इसके पीछे मेरे आला हजरत का फतवा खड़ा है। तुर्की के उलमा, मिस्र के उलमा, यमन के उलमा, शाम के उलमा, पूरे हिजाज मुकद्दस के फुकहा, मुफ्ती, उलमा अरब में इकट्ठे हुए कि अब दिरहम और दीनार की जगह करेंसी नोट आ गया है। वो कौन सी जुज़ी है जिसके बलबोते पे ये करेंसी नोट हमारे लिए जायज होगा। सब साथ जोड़ के बैठ गए, कोई जुज़ी ना मिली तो सब अरब के उलमा ने कहा इसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो उसका नाम अहमद रजा है। और मेरे आला हजरत के पास इस्तिफ्ता आया, मेरे आला हजरत ने जवाब दिया, किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकामिल किरतास व दराहिम, 200 सफहात पे ये फतवा दिया। ओ अपनी जेब में नोट रखने वालों, ये करेंसी नोट के पीछे फतवा मेरे आला हजरत का। बात समझ नहीं आई? मनी ऑर्डर पे पूरे हिंदुस्तान में मसला बन गया। किसने क्या फतवा दिया, नाम भी ले सकता हूं, आला हजरत को इस्तिफ्ता में मौजूद है, नहीं लेता हिकमतन, बल्कि कहता हूं जरा पढ़ लीजिए, किताबुल मुनावत दुरर लिहामदा मनी ऑर्डर, ये एक किताब है, आला हजरत बरेली शरीफ में नहीं है, सियाती मकाम पे मौजूद है, किताब भी पास नहीं है। मामला बड़ा अजीब है, आला हजरत हज पे गए हैं, हरम मक्का के अंदर बैठे हैं, किताब पास नहीं है, अद्दौलतुल मक्किया अरबी में लिख दी, अंबार लगा दिए दलाइल के। मेरे आला हजरत बरेली शरीफ में नहीं है, किताबें पास नहीं है, सियाती मकाम पे पहुंचे, इस्तिफ्ता पहुंच गया। मेरे आला हजरत ने ये जनाबे वाला फतवे के इब्तिदा में लिखा, फकीर बरेली शरीफ में नहीं है, कहीं सियाती मकाम पे है, किताबें मेरे पास नहीं है, जवाब हाजिर है, किताबुल मुनावत दुरर लिहामदा मनी ऑर्डर पढ़ो, दिमाग टिकाने आ जाएगा। एक एक सफे पे 30-30 किताबों के हवाले मेरे आला हजरत ने और 50 सफहात लिख दिए, और वो भी अभी ना मुकम्मल, जो हम तक पहुंचा मुकम्मल भी नहीं है, वो मुकम्मल पता नहीं किधर है, समझ नहीं आई है। मेरे आला हजरत ने 1000 से ज्यादा कुतब लिखी और पूरे फतावा रज़िया 30 जिल्दों में सिर्फ 209 रसाइल मौजूद हैं, बाकी किधर हैं, समझ नहीं है आपको। और मेरे आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ की पहली जिल्द खोलिए, सिफतुल किताब खोलिए, अरबी में फतावा रज़विया शरीफ का तारुफ। ओए मैंने कहा अजम वालों, तुम भी इमाम अहले सुन्नत का एहसान का बदला नहीं चुका सकते, अरब वाले भी नहीं चुका सकते। क्यों? आज भी अरब के अंदर उनकी निसाबी कुतब का हिस्सा है जद्दुल मुमतार, जो आला हजरत की 7 जिल्दों में अरबी में किताब है, उसका उर्दू तर्जमा नहीं हो जद्दुल मुमतार का, वो उर्दू तर्जमा करो, उसकी तखरीज करो, उसकी तस्हील करो, तो ये 14 नहीं पता नहीं कहां निकल जाएगा। आज वहां अरब के अंदर जद्दुल मुमतार पढ़ाई जा रही है 7 जिल्दों में, अजम में आ जाए तो फतावा रज़विया शरीफ है, और फतावा रज़विया शरीफ तो इस वक्त 30 जिल्दों में है ना। आला हजरत ने पहली जिल्द सिफतुल किताब की इब्तिदा में लिखा कि ये फतावा रज़विया शरीफ जो आपके हाथ में है, फकीर ने, जरा तवज्जो है यार आपकी, तवज्जो है आपकी, मेरे आला हजरत ने पहला फतवा कब दिया, पहला फतवा कब दिया, जब उम्र आपकी 13 साल 10 महीने थी, 13 साल 10 महीने थी। अब जरा तवज्जो करना, तवज्जो मेरी तरफ है, 13 साल 10 महीने। और हुआ क्या, इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी, उनके पास फतवा आया रिजात का, फतवा इंतहाई मुश्किल था, आधा लिखा, रखते सफर बांधा कहीं जाना था, उस मसले से रिलेटेड किताबें भी उठा ली कि चूंकि मैंने सफर से वापस आके ये जवाब मुकम्मल करना है, इसके लिए तहकीक चाहिए। जब आला हजरत के वालिद गिरामी वापस आए, अपनी बयाज खोली, देखा फतवा मुकम्मल है और दुरुस्त है। आला हजरत के वालिद गिरामी हैरान हो गए कि हमारे मदरसे में इतना लायक मुफ्ती कौन है जिसने ये फतवा मुकम्मल किया। बुलाया अपने मुदर्रिसीन को, मुफ्तियान इस्लाम को, फतवा किसने मुकम्मल किया? सब ने कहा हजरत हमने तो नहीं किया। कौन है? कोई सामने नहीं आया। आला हजरत के वालिद गिरामी ने बहुत बड़ा वास्ता दे दिया रसूलुल्लाह का, मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसने मुकम्मल किया। सामने 13 साल का बच्चा सामने आ गया,
मेरे आला हजरत सामने आ गए सर झुका के। इमाम नकी अली खान ने दस्तार सर पे रख दी, बेटा आज के बाद इस मदरसे का मुफ्ती तू है। आला हजरत फरमाते मैंने फतवा लिखना शुरू किया। आप जरा तवज्जो करना, आला हजरत फरमाते मैंने 12 साल जो फतवे लिखे, वो अफसोस ये है कि हम जमा नहीं कर सके, फतवा रज़विया शरीफ में मौजूद नहीं है। और एक फतवा 10-10 मरतबा पूछा गया, हर एक का जवाब लिखा गया, मगर फतवा रज़विया शरीफ में एक ही दफा उसको जमा किया गया। मैं सिर्फ फतवा रज़विया शरीफ की बात कर रहा हूं जो 30 जिल्दों में है। अब वो 12 साल के फतवे भी इकट्ठे करो और हर सवाल को इसमें जनाबे वाला मेंशन करो, तो फतवा रज़विया शरीफ कहां पहुंचता है? इसकी मजीद तकरीर तहसील करो, मामला कहां पहुंचता है? आला हजरत के अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक दीन के मसले बताते रहे। और एक लुत्फ की बात करने लगा हूं, आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। सदर शरिया बदरुत तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहार शरीयत आपके हाथ में होती है। वो फरमाते एक दिन मैं आला हजरत के पास बैठा हूं, तो मैंने कहा हुजूर सुना है एक बुजुर्ग उनकी जान निकल रही थी और फिर भी वो शरीयत के मसले बयान कर रहे थे, ये किसी और के साथ भी होगा? कहां फकीर के साथ होगा। सदर शरिया बदरुत तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी फरमाते हैं वक्त आ गया, आला हजरत जहां फराश हैं, मुझे रिपोर्ट मिली कि आला हजरत के इस पांव से जान निकल चुकी है, पांव से जान निकल चुकी है। आपने पर्दा कराया। सदर शरिया 15-16 दिन से एक मसले में फंसे हुए थे, कोई उसका हाल नहीं मिल रहा। आला हजरत के पास गए, कहा इमाम आले सुन्नत वक्त बड़ा अजीब है, जान आपके निचले धड़ से निकल चुकी है, लेकिन एक मसला फंसा हुआ है। आला हजरत ने फरमाया अमजद अली, अभी मेरी बड़ी बेटी मुझसे मिलने आई थी, मैंने दिमाग पे बड़ा जोर दिया, उसका नाम मुझे याद नहीं आया, और अल्लाह की कसम जो मैंने जमाने तालिब इल्मी से लेके आज तक जो किताब मेरी नजर से गुजरी, एक मसला अकबर है, पूछ। आपने मसला सामने रखा, आधे धड़ से जान निकल चुकी है। मेरे आला ने फरमाया अमजद अली जा फलां कुतुब खाने में और फलां जगह फलां साइड पे फलां किताब के फलां सफे में मसला मौजूद है। अल्लाह कुरान पढ़ सा घंटे तो बाद पढ़ सा तो सके समझा मैं 1 घंटे तकरीर करके टुर वैसा ये तो तकरीर 1 घंटा ऊँच दिए तो एक अगला घंटा तार टुकन दिए। तो जो है कोई नहीं, तो जो कोई नहीं है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। जब तकरीर खत्म करनी हो जरा मुझे रुक देते ना, क्योंकि ये मेरा मैं इधर स्पेशलिस्ट है, मौजूद है, मुक्कण वाला नहीं है। हाँ पूरे 4 घंटे शाही मस्जिद जो मुल्तान वाली है तोतना वाली, पूरे 4 घंटे में आला हजरत पे बोला हूँ, वो मेरे ऑफिशियल पेज पे खिताब मौजूद है, सुन लीजिए। ओए आला हजरत कौन है? आज नहीं, आला हजरत के दौर के दूसरे मुफ्तियों को पढ़ लो, उनके फतवे पढ़ो तो बंदे को हंसी आती है। हलाल है फकत, हराम है फकत, जायज है फकत, नाजायज है फकत। और आला हजरत कौन है? सवाल एक के जवाब में पूरी किताब है। यार इस पे हाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना तो कब कहना है? मैं मिसाल देता हूं, पहली जल्द फतवा रज़विया शरीफ की मालिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही सवाल भेजा कि हुजूर अनवर ये वजू के अंदर फराइज इतिकादी कितने, फराइज अमली कितने हैं, वाजिब इतिकादी कितने, वाजिब अमली कितने हैं? इतना सारा सवाल था। 55 सफ़हात पे पूरी किताब लिख ली, अल-जूदुल हुलूफ फी अरकानिल वुज़ू, पूरी किताब। आला हजरत से सिर्फ एक मसला पूछा गया कि जनाब वजू करने के बाद अज़ाए वजू को पूछ सकते हैं और गुस्ल के बाद तौलिये से वजू जनाबे वाला जिस्म को पूछ सकते हैं? जवाब क्या है? मुख्तसर जवाब दे सकते थे कि पूछ सकते हैं, न पूछें तो अफजल है, क्योंकि ये जो पानी है आपके जनाब गुस्ल का या वजू का, ये तरीबी मीज़ान में क़यामत के दिन तुलेगी, ये जवाब है। लेकिन जवाब में पूरी किताब तनवीरुल क़िंदील फी औसाफिल मिंदील, और फिर इसमें तरतीब के साथ हदीसें लाए कि मेरे नबी ने वजू के बाद
तौलिया इस्तेमाल किया, गुस्ल के बाद तौलिया इस्तेमाल नहीं किया, जबकि गुस्ल के बाद तौलिया की जरूरत पड़ती है, वजू के बाद इतनी जरूरत नहीं पड़ती। इसकी हिकमत क्या है? इस पे हदीसें लाई, फिर शारहीन हदीस के ओपिनियन बयान किए, फिर चारों इमामों के जनाबे वाला ओपिनियन बयान किए। पढ़ के बंदा हैरान हो जाता है। ये मेरे आला हजरत है, सवाल एक होता है, जवाब में पूरी किताब होती है। मेरे आला हजरत से एक सवाल हुआ, क्या कि हजरत जुकाम से वजू टूट जाता है? तो जवाब क्या है? नहीं टूटता। ये हजरत थोड़ा कदरे तफसील से बता दे मुख्तसर करके कि कोई फोड़ा हो, कोई जख्म हो, उससे कोई चीज रिसे, या नाक कान में बीमारी की वजह से जनाबे वाला ऐसी चीज हो, या आशोबे चश्म, इससे भी वजू टूट जाता है, तो ये वजू कर लेना चाहिए। लेकिन आला हज़रत ने क्या किया? पूरी किताब लिख दी, लमुल अहकाम अन्नल वुदू मिन अज़्ज़ुकाम, पूरी किताब। गल समझ आइए? कोई नहीं है। सवाल एक है, जवाब में पूरी किताब। आला हज़रत से एक ही सवाल हुआ, जी ये फरमाइए कि ये जो माकान मोहम्मद नबा खदीम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पे, ये अन नबिय्यीन पे जो अलिफ लाम है, ये आहद खारजी का है या इस्तिगराक का है? तो मुख्तसर जवाब क्या था? आला हज़रत ने लिखा भी कि यहाँ अलिफ लाम आहद खारजी का मुहाल है और इस्तिगराक का वाजिब है, और उसके जवाब भी दिए, उस तरफ मैं नहीं जाता, और फिर मिसालें भी दी, लेकिन पूरी किताब लिख दी एक सवाल पे, अल मुबीन खत्मन नबीयीन, 14वीं जिल्द में। 15वीं जिल्द में चले जाएं तो आला हज़रत से एक सवाल हुआ कादियानी के मुतल्लिक, अस्सू वल इक़ाब अल मसीह अल कज़्ज़ाब। दूसरा सवाल हुआ कहरुद दय्यान अला मुर्तद बिकादियान। तीसरा सवाल हुआ जज़ाउल्लाह यदुबा बेबाई खत्मन नबुवा। चौथा सवाल हुआ अल जुराजुद दय्यानी अला मुर्तद बिकादियानी। पूरी किताबें एक एक सवाल के जवाब में। आला हज़रत से सिर्फ एक सवाल हुआ कि मौला अली ईमान, मौला अली ने इस्लाम का इजहार किया। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, आखिरी रिवायत 8 साल की है, तो क्या कह सकते हैं कि मौला अली 8 साल से पहले मुसलमान नहीं थे? 28वीं जिल्द फतावा रज़वी की आला हज़रत ने पूरी किताब लिख दी, तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया आन वस्मत अहदिल जाहिलिया, और कमाल कर दिया आला हज़रत ने। इसमें मेरा पूरा खिताब है। फरमाया दो ही तो हस्तियां हैं, अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिज़वानुल अजल्लुल अज़हर, और अमीरुल मोमिनीन मौलुल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल अस्ना। फरमाया ये दो वो हस्तियां हैं, हाय हाय जो आलम ज़ुर्रियत से लेके आलम विलादत तक, आलम विलादत से लेके सिन्ने तमीज तक, सिन्ने तमीज से लेके रोजे बेसत तक, रोजे बेसत से लेके वक्ते वफात तक, और वक्ते वफात से लेके अबदुल आबाद तक, कतअन हकीकतन हुक्मन तबअन मुसलमान थे, मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे। एक ही सवाल हुआ, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बिताकीक सिद्दीक़ अकबर है। पूरी जनाबे वाला 150 सफ़हात पे मुश्तमिल किताब अज़्ज़िलालुल नक़ाब मिन बार सबक़त का लिख दी। खलीफा बिला फज़ल अबू बकर है, पूरी किताब अल गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ लिख दी। एक खिताब हुआ कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, इसके मुतल्लिक़ क्या कहते हैं? तर्दुल अफ़ाई अन हिमा हादिन रफ़ा रिफ़ाई, पूरी किताब लिख दी। सवाल एक है, जवाब में पूरी किताब है, बात पल्ले नहीं पड़ी है। सवाल एक हुआ अंगूठे चूमना जायज है, जवाब में पूरी किताब, और किताब भी वो जो अरब यूनिवर्सिटियों में आज पढ़ाई जा रही है, और किताब भी वो जो आपके तखस्सुस फिल फिक़्ह में मुफ्ती बनने के लिए तखस्सुस के अंदर रखी गई है, मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन। और इसमें आला हज़रत ने पता है क्या कुछ लिखा है? हाय 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 अल्लाह। अकीदे की बात करने लगा हूं, मेरे भाई ने, नाम क्या है आपका? आलमगीर, अल्लाह आलमगीर इज्जतें अता फरमाए आपको। इन्होंने फरमाइश की कुरान पढ़ना है, पढ़ देता हूं, तवज्जो करना है, तवज्जो है आपकी? मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर इब्हामैन
अल फतावा रज़विया शरीफ की। ये जो तार काटने वाले हैं ना, आज हजरत अमीर मुआविया का नाम आए तो इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। ये मैं क्या तारा टुकना ये चूहियां दा काम है, समझ कोई नहीं आई। ये टुक टक चूहे का काम है, बने का काम नहीं। तो जो है कोई नहीं है, तो तवज्जो करना। कहते हैं जी अमीर मुआविया की शान में एक भी सही हदीस नहीं, बयान क्या करें। मैंने कहा जिनके नाम लेके लंगर खाते हो ना, वो इमाम आले सुन्नत मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर लिबामैन में वो जनाबे वाला अबवाब मानते हैं। पहला बाब अकायद में किस दर्जे की हदीस काबिल कबूल है, दूसरा अहकाम में किस दर्जे की हदीस काबिल कबूल है, तीसरा फ़ज़ाइल में किस दर्जे की हदीस काबिल कबूल है। जब फ़ज़ाइल का चैप्टर शुरू किया ना मेरे आला हज़रत ने, तो सबसे पहले बात क्या लिखी कि आज बाज जाहिल खतीब कहते हैं कि अमीर मुआविया की शान में तो एक भी सही हदीस नहीं है। उन जाहिल खतीबों को पता ही नहीं है कि ज़ईफ़ हदीस भी फ़ज़ाइल में चल जाती है। और फिर इसी के नीचे आला हज़रत ने 4 रसाइल लिखे, अल बुशर अल आजिला मिन तोहफ़े आजिला, अल अहादीस राविया लिमदहिल अमीर मुआविया, अर्शुल इज़ाज़ वल इकराम लिअव्वल मुलूकुल इस्लाम, ज़ब्बुल आवाइल वाइया फी बाबिल अमीर मुआविया। आला हज़रत फरमाते मैंने 4 रसाइल ही आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने अमीर मुआविया की शान में लिखे। और 4 नहीं लिखे, 6 लिखे। मलिकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने हयात आला हज़रत में 6 रसाइल का जिक्र किया। लेकिन मैं और मुख्तसर करता हूँ। फतावा रज़विया शरीफ है, 29वीं जिल्द है, 4 मकाम है। सफ़ा 100 भी खोल लीजिए, सफ़ा 227 भी खोल लीजिए, सफ़ा 279 भी खोल लीजिए, सफ़ा 361 भी खोल लीजिए। उस पे आला हज़रत से सवाल मुख्तलिफ हैं, जवाब चारों जगह एक जैसे हैं। लेकिन मैं सफ़ा 227-29वीं जिल्द पढ़ने लगा हूँ। आला हज़रत से सवाल हुआ कि जी मौला अली खलीफा राशिद थे, अमीर मुआविया उनसे टकराए तो क्या अमीर मुआविया को हज़रत कह सकते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, सहाबी कह सकते हैं? अब आला हज़रत का जवाब सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे पहले ये तो बात पल्ले बांध लो कि हर सहाबी का खैर के साथ जिक्र करना वाजिब है। और 22वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की सफ़ा 507 पे फरमाते हैं कि किसी एक सहाबी खा वो अमीर मुआविया क्यों न हो, उनका बेअदब सुन्नी नहीं पक्का ठक्का राफ़ज़ी है। और सदर शरिया बदर तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मसला और हल कर दिया। बहारी शरीयत का पहला हिस्सा खोलिए, इमामत कुबरा का चैप्टर खोलिए, अकीदा नंबर 7 खोलिए। सदर शरिया फरमाते हैं कि हर सहाबी का दिल से एहतराम करना फर्ज है और किसी सहाबी के मुतल्लिक भी दिल मैला रखना बद मजहबी, बद अकीदगी, इस्तिहकाके जहन्नम है। और खा वो कितना ही पक्का, अब तवज्जो करना, सदर शरिया के लफ्ज क्या लिखते हैं, फरमाया खा वो चारों खुलफा अबू बकर उमर उस्मान अली का मद्दा भी हो, ममदू भी हो, उनकी तौसीफ व सना भी करता हो और अपने आप को सुन्नी भी कहलवाता हो, तब भी राफ़ज़ी है। जब तक हुजूर के तमाम सहाबा बशमूल हजरत अबू सुफियान, अमीर मुआविया, अमर बिन आस, अबू मूसा अशरी, हजरत वाशी, हजरत हिंदा, सबका दिल से एहतराम फर्ज न समझे, वो पक्का राफ़ज़ी है। बात पल्ले पड़िए कि नहीं? अब ये बयान करके ना आला हज़रत अगली क्या बात करते हैं। आला फरमाते हैं आओ कुरान से फैसला ले लेते हैं कि अमीर मुआविया को हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी कहना। आला हज़रत ने 2 आयतें इकट्ठी लिखी हैं, जरा तवज्जो करो। 2 आयतें। ये वीडियो वाली सरकार आपने रुख ही उधर पकड़ लिया, मेरी तरफ करें। मैंने एक दफा कहा है और मैं कहता एक ही दफा होता हूं। एक किधर तेरे मिजाज के खिलाफ तकरीर तो नहीं शुरू होगी, तू दबा देता है। ये पुत्र जरा क्लोज कर, इसनू जूम करके रख ताकि कल मेरा चेहरा भी वेखन तो सड़न। तो जो है कोई नहीं। ये पुत्रो तुम तारा कटियां तो हम कुछ कर तलावना में, वगरना मैं तो बड़ा नेड़ो नेड़ो मुकाई सा।
तवज्जो फरमाओ, मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूं, इसलिए आज के बाद किसी कमीने हजरत की बात सुनने की आपको जरूरत नहीं है। ओए हम आला हजरत के सामने किसी अदना हजरत की नहीं सुनते, तो कमीना हजरत की कैसे सुनेंगे? तवज्जो करो, फतावा रज़विया शरीफ 29वीं जिल्द सफ़ा 227, मेरे आला हज़रत फरमाते आओ जरा कुरान से फैसला लेते हैं। सूरतुल हदीद आयत नंबर 10, ला यस्तवी मिनकुम मन आफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़म दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फरमाया ऐ सहाबा तुम में बराबरी नहीं। तकरीर ते होनी शुरू हुई है ते हुण मैनू रुका भी नहीं देना। तवज्जो कोई नहीं। ये सूरतुल हदीद पढ़ रहा हूं, आयत नंबर 10 पढ़ रहा हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, सूरह जनाबी वाला फतावा रज़विया शरीफ पढ़ रहा हूं और सफ़ा नंबर 227 से पढ़ रहा हूं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कुरान से फैसला ले लेती है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल। फरमाया ऐ सहाबा तुम में बराबरी नहीं, तुम में बराबरी नहीं जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, जिन्होंने फतह मक्का से पहले इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया और जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। उलाइका आज़म दरजा, वो दर्जे में आज़म और बुलंद है। किनसी मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। ये पहले वाले उनसे अफजल आला अशरफ अकमल, जो बाद में जिन्होंने इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, जिहाद फी सबीलिल्लाह किया, उन बाद वालों से ये पहले वाले अफजल। मगर पहले फतह मक्का से पहले वाले हो या बाद वाले हो, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हुस्ना का वादा सबसे है। कहते हैं जी फतह मक्का वाले पहले जो है ना वो सहाबी हैं, फतह मक्का के बाद वाले तुलका हैं। मैंने कहा तुलका हैं तो शुरफा भी हैं, उज़मा भी हैं तो कुबरा भी हैं। समझ कोई नहीं आई? अच्छा वैसे कोई हिकमत तो थी कि मेरे रब ने सारे सहाबा को मजमूई तौर पे बयान किया होता। ये फतह मक्का से पहले और खास बाद ये तकसीम क्यों रखी? इसलिए कि मेरा रब जानता था कि टुक्कण आले आसन, समझ कोई नहीं आई यार, टुक्कण आले आसन जेड़े बाद आले नू टुकसन ते सियालवी भी आसी जेड़ा इन्हां नू टुकसी ते टका टक बना सी ते झटपट बना सी ते फटाफट बना सी। कढ़ाई बनाने देर नहीं होने लगी इंशाल्लाह। तो कोई नहीं, हाँ मुकर्रर ये मुकर्रर नहीं होता। पानी दो जिधर ये अगले साल मुकर्रर कर सा। हुण जेड़ी मैं चीज मुकर्रर कर दी है ना बस उसी तरफ तवज्जो करना। अब जरा तवज्जो करना। मेरे आला फरमाते ये सूरतुल हदीद है, आयत नंबर 10 है। अल्लाह ने फतह मक्का के पहले वालों को भी डिस्कस कर दिया, बाद वालों को भी डिस्कस कर दिया और दोनों के मुतालिक क्या फरमाया? वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे हुस्ना का वादा, भलाई का वादा, जन्नत का वादा। पहले वाले भी जन्नती, बाद वाले भी। हाय हाय खुदा की कसम, उस अल्लाह के वली के जूतों की खाक बनाया मैं अपने आंख का सुरमा बनाऊंगा मेरे आले सुन्नत की, जिन्होंने उम्मत को ये फिक्र आली दी कि जो मेरे नबी की सोबत में बैठ गया वो जन्नती है। हर सहाबी नबी। अब मेरे आला फरमाते हैं सिर्फ यही आयत नहीं पढ़नी,
इस आयत के साथ सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 से 103 वो साथ मिलाओ और मैं भी मिलाने लगा हूं, इजाजत हो तो पढ़ दूं। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तगत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम मेरा आला फरमाते हैं ये सूरतुल अंबिया साथ मिलाओ। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 में क्या फरमाया? फतह मक्का से पहले वाले बाद वाले जो मेरे नबी की गुलामी में आए सबसे हुस्ना का वादा। अब सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101 103 उसमें क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, इसमें फरमाया हुस्ना का वादा कर चुके। सूरतुल अंबिया में क्या फरमाया? जिनसे हम हुस्ना का वादा कर चुके उनको मजीद किन इनामात से नवाजा? उलाइका अन्हा मुबादून, वो दोज़ख से बहुत दूर रखे जाएंगे। कितने दूर? ला यस्मऊन खसीसहा, इसकी हल्की भिनक भी नहीं सुनेंगे। कहाँ रहेंगे? वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, अपनी मनमानती मुरादों में जन्नत में होंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर, उस दिन की बड़ी घबराहट भी इनको गमगीन नहीं कर पाएगी। वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, और इनका इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे। मेरे नबी के सहाबा का इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे। और जो हज़रत अमीर मुआविया को भौंके या हज़रत अबू सुफियान को खबीस कहे या किसी सहाबी को भौंके, उसका इस्तकबाल मैं मुफ्ती आरिफ चिश्ती साहब, शेख शिराज अहमद साहब और हमारे उलमा लित्तर लेके टुक्कण आलम इस्तिकबाल ऐसा कर सकते तो कोई नहीं है। आप जरा आला हज़रत नतीजा निकालने लगे। फरमाया दोनों आयतें पढ़ लिए, आला हज़रत फरमाते फिर पीछे पलटो सूरतुल हदीद पे। यार कमाल की बात है, शेख साहब ये बात सुनने वाली है, बात सुनने वाली है। आला फरमाते सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 खत्म नहीं हुई वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना पे, बल्कि अल्लाह ने अगले लफ्ज क्या बोले? वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। ओ मौलवियों गल सुनो, वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। अल्लाह ने वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना पे आयत खत्म नहीं की। खत्म किस पे की? वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे हुस्ना का वादा कर चुका, मुझे मालूम है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है जो जो तुम करोगे अल्लाह जानता है, अल्लाह को खबर है। अब आला हजरत ने एक जुमला लिखा, तवज्जो करना। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह जानता है, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह जानता है क्या? कि जो कुछ साहबा ने करना है अल्लाह सब जानता है। अल्लाह को पता है जंगे जमल भी होगी, जंगे सिफ़ीन भी होगी, मुशाजरात भी होंगे, निज़ाआत भी होंगे, इख्तिलाफात भी होंगे, मुहारिबात भी होंगे। फिर क्यों फरमाया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना? ये सारा कुछ जानते हुए आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने सहाबा को नेक अमलों से नहीं बख्शना, मुस्तफा की सोबत का हया करके बख्शना है। और मेरे आला हजरत आगे क्या फरमाते हैं? सूरह बकरा की आयत नंबर 144 फरमाया तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है? जब अल्लाह को सब कुछ मालूम है कि ये कुछ होगा तो फिर हुस्ना का वादा। अल्लाह बात पल्ले पड़ी है कि नहीं? इसलिए आला हजरत 29वीं जिल्द में अत-तहबीर बिबाब तदबीर के आखिरी सफ़े पे क्या लिखते हैं? ये 29वीं जिल्द में फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में ये रिसाला
एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल असहाब से पहला जो रिसाला है अत-तहबीर बिबाब तदबीर, उसके आखिरी पैराग्राफ में मेरे आला हजरत ने क्या लिखा, मोजमुल कबीर की हदीस मुफ्ती मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब, ये बड़ी खास हदीस है किबला, जरा तवज्जो कीजिएगा। मेरे आला हजरत की हदीस है अत-तहबीर बिबाब तदबीर के आखिरी सफ़े पे 29वीं जिल्द में आला हजरत फरमाते हैं कि देखो मेरे रब ने, मेरे नबी ने फरमाया सतकूनु लि अस्हाबी बादी ज़ल्लतुन, मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी, यग़फ़िरु अल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, अल्लाह ताला इनकी तमाम लग़ज़शों को इसलिए माफ़ कर देगा कि ये मेरे साथ शर्फ़े सहाबियत रखते हैं। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन, मेरे नबी फरमाते हैं कि एक कौम बाद में आएगी जो सहाबा के मुशाजरात और निज़ात और इख्तिलाफात को बुनियाद बना के सहाबा पे तानो तशरीह करेगी। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह ऐसे बदबख्तों को नाक के बल दोज़ख में गिराएगा। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? अब हज़रत अमीर मुआविया का नाम ले लो तो कहते हैं जी उनकी शान में सही हदीस है ही नहीं है, बल्कि कहते हैं उनकी शान में तो हदीसें घड़ी गई हैं। मैंने कहा तुझे किसने बताया? हमें तो 100 साल पहले आला हजरत ने बताया घड़ी गई हैं। यही मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर अल बहामैन, इसी के अंदर आला हजरत ने ठोक बजा के लिखा क्या कि हाफिज खलीली और हाफिज इरशाद, ये आपका कुरान वाला हाफिज नहीं है, हदीस वाला हाफिज है। पर मैं हाफिज खलीली और हाफिज इस्लामाबाद वाली पार्टी, ये कल रेफरेंस मैंने पेश नहीं किया था, आज आप फिर आ गए। तवज्जो करना, ये जरा सुने मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो फरमाओ। मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबीर अल बहामैन में क्या करते हैं? फरमाया जो लोग ताने देते हैं अमीर मुआविया की शान में हदीसें घड़ी गई, उन्होंने मुताला नहीं किया कि हाफिज इरशाद और हाफिज खलीली फरमाते हैं कि मौला अली और अहले बैत की शान में 3 लाख हदीसें राफजियों ने घड़ी, और बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल नासबियों खारजियों ने अमीर मुआविया और अमर बिन आस की शान में हदीसें घड़ी। दोनों तरफ कसर नहीं, वहां 3 लाख का फिगर है, इधर इमाम अहमद बिन हम्बल का फिगर नहीं, दोनों तरफ हदीसें घड़ी गई। और जो हम पढ़ते हैं वो घड़ी हुई नहीं, वो कड़ी हुई हैं। और यही इमाम अहमद बिन हम्बल फज़ाइलुस सहाबा अमीर मुआविया के मनाकिब का बाब, सबसे ज्यादा अमीर मुआविया की जो हदीसें घड़ी गई उन पे नकद लगाने वाली हस्ती, उन्होंने सबसे पहले फज़ाइलुस सहाबा में हदीस यही लाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब, अल्लाह तू अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म अता फरमा, हिसाब का भी इल्म अता फरमा, और इनको दोज़ख से दूर रख। जन्नती हैं कि नहीं? बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 410, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर फ़क़द औजबू, हुज़ूर ने फरमाया जो समंदर पार सबसे पहले जिहाद करेगा वो लश्कर जन्नती है। उसकी कमांड किसने की? अमीर मुआविया ने। जन्नती हैं कि नहीं? सईद सुनन बिन मंसूर और अल किताब अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, हजरत खैर हो गया कम नेड़ा लग गया तो जो है अमर बिन शरहबील ताबी रसूल फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा, अल्लाह से दुआ की मालिक मुझे दिखा इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ की, इनके साथ तूने क्या किया? तो हज़रत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल वक्त के जलील कदर मुहद्दिस फ़क़ीह, ये मैं सुनन सईद बिन मंसूर को पढ़ रहा हूँ, किताबुल मुसन्नफ इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न अबी शैबा को कोट कर रहा हूँ। सुनन सईद बिन मंसूर फरमाते हैं कि हज़रत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अजीम उशान तख्त लगा हुआ है, आपके ग़ुलाम भी आपके पास हाजिर हैं। तो मैंने पूछा आपने तो एक दूसरे को कत्ल किताल किया है, आप अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? कहा देख लो हम जन्नत में। कहा जिन्होंने आपके साथ किताल किया वो किधर हैं? पर मैं ज़रा पलट के देखा तो अजीम उशान उसी जन्नत के हाथे में तख्त जिस पे हज़रत अमीर मुआविया मौजूद हैं, साथ मुहिब्बीन भी मौजूद हैं। कहा मैंने एक दूसरे को आपने कत्ल किया, आपके साथ अल्लाह ने क्या किया? और मैं देख लो अल्लाह ने हम पर करम फरमाया। चौथा रेफरेंस भी सुन लीजिए, अल बिदाया व निहाया की 8वीं जिल्द, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा, उमर बिन अब्दुल अजीज इस उम्मत का पहला मुजद्दिद, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा मेरे करीम नबी ने फरमाया अली को बुलाओ, अली आए, मुआविया को बुलाओ, मुआविया आए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, मौला अली बाहर निकले, फरमाया अल्लाह की कसम मेरे हक में फैसला हो गया। थोड़ी देर के बाद मुआविया बाहर आए, फरमाया अल्लाह की कसम मेरी बख्शिश हो गई। मैं कहता समझ चुके कट दे हो
यही अल-बिदाया वन निहाया 8वीं जिल्द। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रसूल फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया का जब आखिरी वक्त आया ना, वो चेहरा रगड़ते थे ज़मीन पे और इत्तकुल्लाह की सदाएं देते थे। ये आसार बताते हैं कि उनका खात्मा बिल खैर बिल ईमान बिल आफियत हुआ है। और सहाबी हैं कि नहीं, सहाबी हैं कि नहीं? बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 531, हजरत इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा, मेरे नबी के सगे चचा के बेटे, आले बैत के फर्द, वो उनसे खादिम ने पूछा, अमीर मुआविया वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते, फरमाया दाउ फइन्नहु कद साहिब रसूलुल्लाह, फरमाया अमीर मुआविया पे इतराज न कर, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। सहाबी हुए कि नहीं? तो सहाबी के मुतालिक हुक्म क्या है? इमाम जनाबे वाला किताबुल मनाकिब जामिउत तिरमिज़ी हदीस नंबर 3888, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम गरदन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। मेरे नबी ने फरमाया मेरे हर सहाबी की मोहब्बत तुम पर फर्ज है। कितने हवाले दूं, ये मौजू तो खत्म ही होने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आला हजरत ने फैसला कर दिया, फर्क के मरातब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे। जब तू मुआविया को अपना सरदार कहेगा ना, तो फिर हम तुम्हें सीने के साथ लगाएंगे। ये टुकन टुकना वाला काम छोड़ दो। समझ आइए? कोई नहीं आई। मैंने कहा मेरे सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह क्या है? अच्छा ठीक है, तुम हुक्म दे दो, मैं बस कर देना। एक गल कर लो, एक गल फतावा रज़विया शरीफ। नहीं यार, अगले साल कर सकते, नहीं हूँ अगले साल कर सकते, नहीं मेहमान बैठे ने, तो मैं अर्ज की थी मैं रुक लिख के दे दे, मैं बस कर दे सा। मैं वैसे अजे तक तकरीर अद्धे च भी नहीं पहुंची। तुसें एक तार टुकी है ना, तो मैं उत्तों तो लैके थल्ले तक तुहानू टुकना सी। एक कर दे अगले साल इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा पीर उफरान महमूद सियालवी साहब अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे और मैं जुमला आने वाले अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। वतन अजीज़ पाकिस्तान के मारूफ सनाखा अलहाज मोहम्मद रेहान हबीब सोहरवर्दी साहब, आप तशरीफ लाए। खुशामदीद। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बहुत ही खूबसूरत और कदावर ठीक है शख्सियत के मालिक कादरी यूथ फोर्स के सरबराह राजा जहांगीर साहब, राजा उस्मान साहब, उमैर साहब, दानिश शाह साहब डोखपा से, राजा अली साहब डोखपा से तशरीफ लाए हैं। मैं बिला ताकील इजाज़ रज़ी साहब से गुजारिश करूँगा वतन अजीज़ पाकिस्तान के मारूफ और खूबसूरत आवाज़ के कॉम्पेयर आप तशरीफ लाएँ और अपने अफकार आलिया से